ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात तो होगी बिहार की। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। 4 दिन बचे हैं पहले चरण के मतदान के नामांकन के लिए। 4 दिन। एनडीए ने कल सीटें अपनी घोषित भी कर दी, बंटवारा कर लिया, लेकिन रायता फैला हुआ है और महागठबंधन में भी क्लेश जारी है। लेकिन आज मैं इसकी बात नहीं करने वाला हूं। वो पतंगबाजी जरूरत से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। बिहार में दरअसल मुद्दों की जो दरकार थी और कतार लगाए मुद्दे अलग अलग समय पर बनते दिखाई दे रहे हैं, धुरी अब उसमें एक और एडिशन हो गई है, भ्रष्टाचार। आने वाले दिनों के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा बिहार की चुनावी राजनीति की धुरी बनता दिखाई दे रहा है। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लालू परिवार यानी कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी, जो महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरा हैं, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में थे और यहां भ्रष्टाचार के आरोप तय होने थे। लैंड फॉर जॉब स्कैम, यानी कि जमीन अपने नाम लिखवा ली और नौकरी दे दी। उसमें आरोप तो तय नहीं हुए, वो 10 नवंबर को होंगे, लेकिन आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय हो गए, यानी कि अब मुकदमा चलेगा। 2 रेलवे के होटल, आसान भाषा में समझा रहा हूं, वो दे दिए गए एक प्राइवेट पार्टी को और उसमें पैसों का लेन देन है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो अब भ्रष्टाचार की तलवार लटक गई है तेजस्वी के सर पर। और कल हमने आपको यह बताया था, यह आशंका जाहिर की थी, और जो आरोप लगे हैं उनमें 2 साल से ऊपर की सजा मिलनी निश्चित है अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो। अब दलीलें होंगी, जरह तो होगी, लेकिन वो तलवार तो लटकी हुई है। किसी भी वक्त फैसला है। फर्ज कीजिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जीत जाता है महागठबंधन, किसी भी वक्त फैसला है तो उसी वक्त कुर्सी से उतरना पड़ जाएगा। और यह एक ही तलवार नहीं, नौकरी के बदले जमीन का जो घोटाला है उसमें भी तेजस्वी का नाम है। वो 10 नवंबर को आरोप तय होंगे और आरोप तय किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, इस पर फैसला, यानी कि यह मामला अदालती जिरह लायक है या नहीं है, यह फैसला 10 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को नतीजे आने हैं। आप टाइमलाइन देखिए। अब बीजेपी कह रही है ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, अरे ये क्या नौकरी देंगे? वो हर परिवार को सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। ये क्या नौकरी देंगे? ये तो जमीन लिखवा लेंगे। लेकिन ये टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी की। चुनाव आया है तो याद आ गया, अभी तारीखें लग रही हैं, अभी आरोप तय हो रहे हैं और धाराएं भी ऐसी जिसमें 2 साल से ऊपर की सजा तय है अगर आरोप साबित हो गए। अब ये पुराने जो विपक्ष के आरोप थे कि हमें विच हंटिंग की जा रही है, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है। सीबीआई के 96% केस जो राजनेताओं पर कुल मिलाकर केस है, उसका 96% विपक्ष के नेताओं को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? और जो बीजेपी में चला जाता है विपक्षी खेमे से, और वो फेहरिस्त आपके सामने पेश करने वाला हूं, वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, पाक साफ हो जाता है, वो सारी फाइलें बंद हो जाती हैं, केस थम जाते हैं, जांच खत्म हो जाती है या रुक जाती है। ये खालिस राजनीतिक आरोप है या इनमें सच्चाई भी है? आज इसकी पड़ताल करेंगे। ऐसे में आपकी राय, आपके सवाल और आपके सुझाव, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में बात होगी भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार पर अब आर पार होने वाली है बिहार में। जमीन तैयार हो गई है। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने, दिल्ली की एक अदालत ने, लालू परिवार, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी शामिल हैं, कुल मिलाकर 14 लोगों पर आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय कर दिए, यानी कि अब मुकदमा चलेगा। और इसमें तेजस्वी यादव पर जो धाराएं लगी हैं वो बताना बहुत जरूरी है।
पोका एक्ट लगी है वो तो लालू प्रसाद यादव पर, वो अलग मसला है, वो चुनाव तो लड़ नहीं रहे। 120 बी, धारा 120 बी, कम से कम 2 साल की सजा, अधिकतम आजीवन कारावास, और धारा 420 इसमें अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। तो अब सजा अगर सुना दी जाती, आरोप तो तय हो गए, जिरह होगी, आरोप साबित हो गए, तो कुर्सी से हाथ धोना पड़ जाएगा। वो तलवार लटक गई है, ये कल आपको मैंने बताया था तेजस्वी यादव पर, और सिलसिला यही नहीं थमता है। जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, जिसकी गूंज आपने बहुत सुनी है, उसके लिए आरोपों को तय करने की तारीख भी वो 10 नवंबर तय की गई है। आज नहीं वो आरोप तय किए गए, या कहा गया कि आरोप तय हो गए, अब मामला चलेगा। 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था। ये ठीक चुनाव से पहले ही तारीखें तय क्यों हो रही हैं, आरोप तय करने के फैसले क्यों आ रहे हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव कि ये चुनाव आ गए, हम पर दबाव बना रहे हैं, जबकि बीजेपी पलटवार कर रही है। अरे ये नौकरी का वादा करने वाले, ये आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेंगे। पहले आरोप प्रत्यारोप पर एक नजर। अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। बिहार में हर परिवार को नौकरी देने का झांसा किस बिना पर दिया जा रहा है? और बिहार के निवासियों, अगर यही इनका मॉडल है ना, तो आपसे भी जमीन छीनी जाएगी। नौकरी तो मिलेगी नहीं, जमीन छीनी जाएगी आपसे। अब थोड़ा मामला आपको समझा देता हूं। ये IRCTC, जहां से आप बुक कराते हैं ना, अपने रिजर्वेशन कराते हैं, आरक्षण करवाते हैं सीटों का, खाने पीने की चीजें ऑर्डर करते हैं, ये रेल मंत्रालय का एक महकमा है। रेल मंत्रालय के तहत कुछ होटल्स भी आया करते थे। 2004 से 2009 रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, तो पुरी और रांची के BNR होटल जो थे वो सुजाता होटल्स को दे दिए गए, और इसमें जी जमीन लिखवा ली गई। 3 एकड़ जमीन पटना में। पहले वो प्रेमचंद गुप्ता सहयोगी रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, लालू के बड़े करीबी हैं, उनकी पत्नी के नाम पर वो जमीन हुई, और बाद में वो जमीन राबड़ी और तेजस्वी यादव के नाम हो गई। मोटा मोटा मामला ये है। अब आरोप तय हो गए। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी कह रहे हैं हम दोषी नहीं हैं। वो तो हर कोई कहता है कि मैं दोषी नहीं हूं, पर यह फैसला अब कब आएगा? यह तलवार लटकी रहेगी क्या? 2 साल से ऊपर का मामला है सजा का। याद है ना आपको, राहुल गांधी 2 साल की सजा हुई, लोकसभा सांसद, वो सांसद ही चली गई थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन उस वक्त तक दूसरा चुनाव भी लड़ने की नौबत आ गई थी। तो यह महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका भी साबित होगा, या यहां पर विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा तेजस्वी यादव को। अब ये जो होता है, और चुनाव से पहले इसकी सुगबुगाहट तेज क्यों होने लगती है, हरकत में क्यों आने लगती हैं अदालतें या ईडी या सीबीआई, इसकी एक वानगी आपके सामने पेश करता हूं। दिल्ली से शुरू करते हैं। पिछले साल चुनाव थे, चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा की, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। उसके 6 दिन बाद 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। वो ठीक चुनाव के बीच 20-21 दिन के लिए बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल, जेल में रहे। वो कहते हैं मैं बाहर रहता तो मैं विधानसभा चुनाव नहीं हारता। खैर, ये उनकी खिसियाहट भी हो सकती है। और लोकसभा चुनाव की घोषणा से 1.5 महीने पहले हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया था। वहां यह कदम उल्टा पड़ गया था, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। झारखंड में फिर से चुनाव जीत गए हेमंत सोरेन, पर अच्छी खासी दिक्कत हुई थी। अब राजस्थान 2023 में विधानसभा चुनाव हुए, 25 नवंबर को चुनाव हुए थे। 26 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को फेमा के तहत, फेमा उल्लंघन
यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन में समन भेज दिया गया। और इसी तरह 2023 अगस्त में चुनाव से 2 महीने पहले, विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और एक और ओएसडी के परिसर पर छापेमारी की। मतलब ये फेहरिस्त इतनी लंबी है। तेलंगाना चुनाव में, विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले 14 सितंबर 2023 को आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उस वक्त के मुख्यमंत्री, की बेटी कविता को अपने दिल्ली दफ्तर में तलब किया था। और यह नजरे इनायत सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों होती है, यहां सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें 2014 से 2022 का आंकड़ा आपको दे रहा हूं, जांच के दायरे में 124 नेता है, विशुद्ध नेताओं की बात कर रहा हूं, उसमें से 118 विपक्ष के। यूपीए काल में 72 नेता जांच के दायरे में आए थे, उसमें से 43 विपक्ष के थे, आधे आधे के करीब। विपक्ष के थोड़े ज्यादा थे, 55-57%, पर यहां तो 96% विपक्ष के। और इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें उन्होंने बताया, बाकायदा तफसील से बताया, 25 नेता जो बीजेपी में शामिल हो गए, 23 को राहत मिल गई, 3 के मामले बंद हो गए, 20 ठंडे बस्ते में चले गए, वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गई, दाग अच्छे हैं और वह धुल गए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अजित पवार हैं। उनके एनडीए में, महायुति में एंट्री से पहले, 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा एनसीपी तो नेचुरली करप्ट पार्टी है, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, वो आ गए एनडीए में तो महाराष्ट्र के खजाने की वित्त मंत्रालय उनके हाथ में सौंप दिया। 70,000 करोड़ का घोटाला था। तो ये एक पूरी फेहरिस्त है। यहां पर जल्दी जल्दी नाम बता देता हूं। अजित पवार, ईडी की जांच जारी तो है पर ठंडे बस्ते में हमें पता ही नहीं है। जब से वो जुलाई 2023 में उप मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए में शामिल हो गए, क्या हुआ पता नहीं लगा। प्रफुल्ल पटेल, 2017 में सीबीआई ने एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के विलय के मामले में एफआईआर दर्ज की। अब उसका क्या हुआ, मामला अटका पड़ा है। न्यायालय में जैसे फैसला सुरक्षित रख लेते हैं, ऐसे मामले लटक भी जाते हैं, लटका पड़ा है। प्रताप सरनाइक, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एफआईआर की, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही जब से बीजेपी में आए। हिमंता बिस्वा शर्मा, 2014 में सीबीआई ने आवास पर छापा मारा था, तब कांग्रेस में थे। 15 में बीजेपी में शामिल हुए, कुछ नहीं हुआ आज तक। संजय सेठ का यही हाल है। ये इतने नाम हैं। सुवेंदु अधिकारी, नारद सिंह मामले में सीबीआई की प्राथमिकी 2017 में दर्ज हुई, 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए। अभी तक वो उस वक्त लोकसभा सांसद थे तो स्पीकर से मंजूरी चाहिए थी, आज तक किसी स्पीकर ने कोई मंजूरी नहीं दी, तो मामला अटका पड़ा है। छगन भुजबल का यही हाल। दिगंबर कामत, अशोक चव्हाण, नवीन जिंदल कांग्रेस में थे जी, कोयला घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, बीजेपी में शामिल हो गए। कहां हुई वो जांच, कहां पहुंची है जांच, किसी का कुछ पता नहीं। यही हाल गीता कोड़ा का। तो ये कुछ दिनों के लिए भ्रष्टाचार की बात होगी, राजनीतिक नफा नुकसान आका जाएगा और फिर आगे बात चल पड़ेगी। और यहां पर प्रशांत किशोर ने जो अहम और गंभीर आरोप लगाए हैं अशोक चौधरी पर, 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का, मानहानि के मामले तो हो रहे हैं, उसका संज्ञान क्यों नहीं लेता ईडी या सीबीआई। या दिलीप जायसवाल एक कॉलेज पर ही कब्जा करके बैठे हुए हैं और बाकायदा आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य मंत्री ने पैसे लिए, द्वारका में फ्लैट ले लिया उसकी एवज में। या ये कोरे राजनीतिक आरोप हैं तो सीबीआई को, ईडी को कोई जांच करने की
जहमत उठाने की जरूरत ही नहीं है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, तेजस्वी भ्रष्टाचारी, एनडीए वाले संस्कारी, यही रीत चल पड़ी है क्या? विपक्षी है भ्रष्टाचारी, एनडीए में आ जाओ, हो जाओगे आप संस्कारी। और भ्रष्टाचार का सवाल, टाइमिंग पर बवाल। चुनाव से पहले ही यह हरकत, यह तेजी क्यों दिखाई देती है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लौंडे पाटिल मेरे साथ हैं, विवेक कुमार प्रवक्ता हैं, नई पार्टी है, वैकल्पिक राजनीति का अभी तो दम ठोक रहे हैं, विवेक कुमार मेरे साथ हैं, जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद अग्निहोत्री, और पहली बार मेरे कार्यक्रम में आ रहे हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद लारेब अकरम। तो लारेब, अरे टाइमिंग, ये चुनाव से पहले क्यों याद आया? हर चीज का एक वक्त होता है, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत अब आरोप तय हो गए, आप कह रहे हैं दोषी नहीं है, तो बात खत्म, सिद्ध हो जाएगा अदालत में। घबराहट किस बात की? इसमें राजनीति क्यों तलाशने लगे? जी संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहां कोई घबराहट नहीं है। घबराहट है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए के खेमे में, और केंद्र की सरकार को। बिहार लूज कर रहे हैं, ये बहुत साफ है, बहुत क्लैरिटी है इस बात में। इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जिस केस को सीबीआई ने बंद कर दिया था, मैं इसको एम्फेसाइज करके बोल रहा हूं आपसे, उसको वापस से भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने और केंद्र की सरकार ने वापस से खुलवाया है। जिस केस को साक्ष्य के अभाव में बंद कर दिया गया था, नो एविडेंस का प्रूवन लगा था उस केस के ऊपर में, उसको वापस से खुलवाया गया। तो ये क्यों खुलवाया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि जब हताश निराश हो गए, जब इनके सामने कोई छल नहीं चल रहा है कि क्या होना है सरकार में और क्या होगा आने वाले चुनाव में, तब ये किसी ना किसी तरह से डिस्टर्ब करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता इनको करारा जवाब, यहाँ एक ही मामला नहीं है, आईआरसीटीसी मामले में आरोप अब तय हो गए हैं, यानी कि अब अदालती कार्रवाई आगे होगी। और 10 नवंबर को अभी लैंड फॉर जॉब स्कैम, जमीन के बदले जो नौकरी देने का खेला किया गया, उस पर भी आरोप तय होंगे या नहीं होंगे, 10 नवंबर को फैसला आ जाएगा। देखिए, आपको मैं आपको पता होगा इस बात का कि डीए केस में सुप्रीम कोर्ट से हम बरी होकर आए, और भी हमारे कई सारे जो केसेस है सीबीआई कोर्ट के, वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, अभी अपील हमारी पेंडिंग है। तो ये क्या होगा, इनका तोता क्या करेगा, ईडी, आईटी, इनकम टैक्स और सीबीआई इनका क्या करेगा, मुझे और हमारी पार्टी को उस लेवल पे फर्क नहीं पड़ता। सीबीआई इनका तोता है, तो उस तोते की जांच के चलते लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा ना, रांची में जेल में वक्त काटना पड़ा ना, और अभी भी वो बेल पर ही बाहर हैं। अगर सारे आरोप निराधार हैं तो किस बात पर जेल गए लालू प्रसाद यादव? नहीं, लालू प्रसाद यादव जी जो जेल गए, वो तो बहुत अफरा तफरी में इनको जेल में डाला गया। क्यों हमें इंतजार नहीं किया गया कि हाई कोर्ट का क्या उसके ऊपर में, हम जब अपील में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तब क्या होता है? और हमारे ऊपर न्यायालय जो कार्रवाई करती है हम उसको स्वीकार करते हैं, उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये जब चुनाव सर पे है, आपने देखा कि दिल्ली के अंदर में मुख्यमंत्री को आपने अरेस्ट किया, आपने देखा झारखंड के मुख्यमंत्री को आपने चुनाव के समय अरेस्ट किया। तो ये जो व्याकुलता है, ये जो तोड़ जोड़, और इनकी वॉशिंग मशीन में जो नहीं जाता है वो भ्रष्टाचारी और वो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और आपने सबसे पहले सारा नाम ले लिया, छगन भुजबल जी से लेकर के, हसन मुश्फिक से लेकर के तमाम जितने लोग थे इनके, हेमंता बिस्वा शर्मा और जो अजीत पवार है, सब लोग इनके जाकर वॉशिंग मशीन में क्लीन होकर आ जाते हैं। बिहार के अंदर जो घोटालों की सीरीज चल रही है सर, अगर नहीं, वो दाग तो चले धुल गए, पर जो दाग लालू परिवार पर लगे हुए हैं और जिसके चीटे अब तेजस्वी पर जा रहे हैं, ये आपके लिए राजनीतिक नुकसान का अंदेशा क्या करिएगा, या उस संकेत देता है? में सर
जिस घोटाले में लालू प्रसाद यादव को, सर जिस घोटाले में लालू प्रसाद यादव के ऊपर में आप सवाल करते हैं, फ्रेम करते हैं, उसी समय जगन्नाथ मिश्रा के बेटा इनके एनडीए के मंत्री हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं होता। मैं कोई विक्टिम कार्ड यहां नहीं खेलूंगा, मैं साफ तौर पे बोलता हूं, बिहार की जनता जानना चाहती है शराब घोटाला जो बिहार में हुआ, सृजन घोटाला मुख्यमंत्री के संरक्षण में होता है, दवा घोटाला बिहार में हुआ, बांध घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, बीपीएससी के टोटल पदाधिकारी, चेयरमैन और सेक्रेटरी दूसरों के घोटाले गिन रहे हैं, ये घोटाला हुआ कि नहीं? जमीन लिखवाली तो नौकरी दी, घोटाला हुआ, पेपर लीक होटल को लीज जो दी जा रही है उसकी एवज में 3 एकड़ जमीन ली गई या नहीं ली गई? सवाल वहां भी तो है ना लारेब। नहीं सर कहां ली गई? सर ली गई तो आप तो फैसला सुना दो। अभी ये मामला अंडर ट्रायल है, सब जुडिस है, इस पे न्यायिक प्रक्रिया पूरी होगी। एविडेंस के अभाव में पहले इस केस को बंद किया गया है, और उस समय जब का ये मामला बनाया जा रहा है तब हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी माइनर थे, और इस तरह से ये चुनाव के समय ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये मामला को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पूरी दुनिया जान रही है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। सर संदीप जी, आप बहुत तजुर्बेकार आदमी हैं, आपके सामने बहुत सारे तजुर्बेकार पैनलिस्ट भी हैं, इस बात से कोई किसी को गुरेज नहीं है कि ये पॉलिटिकल नहीं, ये अंदेशा क्या कांग्रेस को भी था? ये बात मैं लगातार कह रहा था, मैंने तो कल कार्यक्रम किया कि आज ये घटना पूरा मीडिया वो कुंभकर्णीय निद्रा में था इस मामले को लेकर। मैंने तो कल कार्यक्रम किया था कि मैंने कहा ये एक नौबत आ सकती है, वही होता दिख रहा है। आईआरसीटीसी मामले में जो आरोप लगे हैं, जो धाराएं हैं, उनमें 2 साल से ऊपर की सजा है। हर मामले में आरोप साबित हो गए तो मुख्यमंत्री अगर बन भी गए तो हटना पड़ेगा। ये मैंने कल आशंका जाहिर कर दी थी। नहीं तो ये तो चाल है ना बीजेपी की, लेकिन नहीं, इसमें जाल क्या? ये तो देखिए जो आरोप लगे हैं ये जाल नहीं, दरअसल ये अंदेशा कांग्रेस को भी था क्या लारेब? इसीलिए मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर वो तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगा रहे थे, यही वजह थी क्या? नहीं सर, मेरी समझ में मैं अपनी बात कह रहा हूं आपको। हमारी तरफ से ये अंडरस्टूड है हमारे महागठबंधन में कि हमारे तेजस्वी यादव जी सर्वमान्य नेता हैं, और बिहार में जो हमारी आने वाली सरकार बन रही है उसके मुखिया अगुवाई वही करेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। यहां कोई किंतु परंतु नहीं है। ये जो केस जिस तरह से खोला जा रहा है, ये डिस्टर्ब करने के लिए, चुनाव के दौरान कैसे परेशान किया जाए, कैसे टाइम बर्बाद किया जाए, कैसे तो टाइमिंग पर आप सवाल उठा रहे हैं। ये जानबूझकर चुनाव से पहले विपक्ष पर दबाव डालने की, विपक्ष को डिरेल करने की ये कोशिश है क्या केसी त्यागी साहब? संदीप जी, आपके बेबाक विश्लेषण की प्रशंसा करते हुए मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो हम सब लोग माने नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी, रामविलास जी, रविशंकर प्रसाद जी, मैं खुद, शरद यादव जी, सब लोग जेपी मोमेंट में रहे हैं। और परसों जेपी जयंती थी, उसमें एक नारा लगता था, कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। आज देखते कौन रचाता मौत के संग संगाई है, जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है। पहला मुकदमा भ्रष्टाचार का 1996 में लालू जी पर चारे घोटाले का लगता है। जरा सुनते रहिएगा प्लीज। उस समय HD देवागौड़ा की सरकार है। सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद जी के मैक्सिमम MP, मैं भी जनता दल में भी हूँ, शरद यादव भी हैं, रामविलास पासवान भी हैं, लालू जी भी नेता हैं उसके। उस दिन ये मुकदमा दर्ज होता, सरदार जोगिंदर सिंह CBI के प्रमुख हैं। उसी दौरान रहते रहते ऐसी स्थिति बनती है जनता दल की सरकार में, जनता दल के मुख्यमंत्री लालू जी के साथ, कि वहाँ मिलिट्री जाती है लालू जी को गिरफ्तार करने के लिए। ये परिस्थितियाँ बन गई थी, गिरफ्तारी हुई, और 26 साल की सज़ा अब तक टोटल डिफरेंट केसेस में श्री लालू जी की हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, ये जब ये सज़ा होती है उसके बाद नेता कौन बने, ये बड़ी सिस्टमेटिक चीज़ है। ये जो क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने जो पार्टियों के निर्माण किए वो अपने परिवार के लिए कर दिए क्या? कितने आदमी जयप्रकाश के आंदोलन में अपने नहीं, थोड़ा सा विचार करोगे आपने, बहुत ही अहम पॉइंट
आपने पहले जो पॉइंट है उसी पर रहते हैं। लालू प्रसाद यादव जनता दल के हिस्सा थे, आप लोग उन्हीं पर आरोप लगे। अच्छा, चलो। 26 साल की मैं सजा उसी- हुई, उसी बिल्कुल पर ठीक। हूं, उसी एक पर मिनट हूं। एक मिनट एक मिनट। और मतलब ये पुराना उनका अतीत है, ठीक है, और अपने कर्मों की सजा तो भुगतेगा आदमी, और इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है और भुगतनी पड़ेंगी, मान लिया आपकी बात। पर फिर ये अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, प्रताप सरनायक, हिमंता बिस्वा शर्मा, हसन मुशरीफ, संजय सेठ, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, गीता कौड़ा, शुभेंदु अधिकारी, छगन भुजबल, दिगंबर कामत, ज्योति मिर्धा, ये सब पर जो आरोप लगे वो एनडीए में आते हैं। एनडीए में क्या, सीधे बीजेपी में आते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं, वॉशिंग मशीन में दाग साफ हो जाते हैं। दो चीजें और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं जो आपने उठाई हैं जी और जो हमसे वाबस्ता हैं। नंबर एक, बिहार में जिन मंत्रियों पर, जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप पीके ने लगाए हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप अदालत से जिस दिन साबित होंगे, 24 घंटे में नीतीश कुमार जैसा यशस्वी मुख्यमंत्री उनको मंत्री परिषद से बाहर कर देगा। नंबर एक, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे नहीं, कह अब रहा इसी में मैं दूसरा- एक इंटरवेंशन करना चाहूंगा सर। दूसरा- क्योंकि आप इतने तजुर्बेकार हैं, शब्दों का खेल आप जानते हैं। आपने कहा अदालत में आरोप साबित हो जाएंगे, वो तो साबित होने में 10 साल लगे, 15 साल लगे, तब तक नीतीश यहाँ हैं या नहीं है, मुख्यमंत्री हैं या नहीं है, यही नहीं पता। नैतिकता का तकाजा ये होता है कि गंभीर अगर आरोप लगे हों तो या तो जांच के लिए तैयार हो जाओ या उस वक्त तक के लिए पद छोड़ दो, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी ने छोड़ा था जैन हवाला डायरी मामले में। तो जांच के लिए तो संदीप जी सब तैयार हैं, वो अदालत में तो जाएं। तीसरा, मैं आपसे एक चीज पर डिसएग्री करता हूं। मेरे पे भी कई दर्जन बार मुकदमे लगे हैं, एक दो नहीं, सब तरह के। मेरे पे 120 भी लगा है आपातकाल में, टू वेज वार अगेंस्ट द स्टेट आल्सो, में उसका हिस्सा था। खैर छोड़िए, ये जो मुकदमे लगे हैं लालू जी पर, इसकी तारीख तय क्या बीजेपी के जेडीयू के दफ्तर में तय होती है? कम से कम तमाम चीजों का विरोध करने की सबको आजादी है, लेकिन नहीं, सीबीआई जिस केस को बंद कर देती है, सीबीआई जिस केस को बंद कर देती है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स मामले में, सुप्रीम कोर्ट दलीलों को खारिज कर देता है कि ये बेकार के आरोप लग रहे हैं, उन केसों को दोबारा से क्यों खोला जा रहा है, उन पर आरोप क्यों तय हो रहे हैं, ये पूछ रहे हैं लारेब। आप सीबीआई की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं, मुझे सीबीआई का बचाव नहीं करना। मैं तो कुल न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा रहा हूं, मेरे पे मुकदमे चले हैं। 3 महीने पहले तारीख तय हो जाती है कि अमुक अमुक तारीख को मिस्टर केसी त्यागी आपको इस अदालत में हाजिर होना है। तो फैसला सुरक्षित रखा हुआ था, 25 अगस्त को, 13 अक्टूबर को फैसला आ जाना था। अब वो 10 नवंबर के लिए लैंड फॉर जॉब स्कैम में तो वो रुका हुआ है ना। मतलब मामला अटकाया भी जा रहा है, लटकाया भी जा रहा है, और तलवार भी ऊपर लटकाई जा रही है। जिन लोग, अच्छा, क्या चुनाव आयोग को भी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अमुक अमुक तारीख को आप चुनाव की घोषणा कीजिए, और उसी तारीख को उन्होंने न्यायालय को भी कह दीजिए कि इस पर चुनावी तारीखों का केसी त्यागी साहब, क्या संभव है? बीजेपी के आईटी सेल के हेड चुनावी तारीखों का घोषणा एक्स पर पहले कर देते हैं, इससे पहले कि मुख्य चुनाव आयुक्त उन तारीखों की घोषणा करें। यह भी हमने होते देखा है। और न्यायालय की तारीख, न्यायालय की तारीख कैसे तय होती है? न्यायालय ने, अब मैं न्यायालय की भी बात, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा। वो गुजरात में एक निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुना दी कि एक समुदाय को चोर कह दिया, ठग कह दिया राहुल गांधी ने। सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे कर दिया वो ऑर्डर, पर उसमें सांसद ही चली गई राहुल गांधी की, और वो 2 साल की सजा वो मैक्सिमम थी, वो ही दी गई। वो 1.5 साल भी दी जा सकती थी, 1 साल भी दी जा सकती थी। और संदीप जी, अबो ऑल हमारे आपके बहस करने के तौर तरीकों पर किसी को असहमति हो सकती है, लेकिन जनता का वर्डिक्ट बताऊं आपको जी। 96 में
लालू जी और हम सब इकट्ठे थे जनता दल में, संयुक्त बिहार था, 54 में से 48 सीटें लालू जी के नाम पर आई थी। और इसी संसद में 2 अवसर ऐसे आए हैं जब एक भी सीट, नोट सिंगल वन, आरजेडी को मिली हो। एक दौर ऐसा भी था 2010 का, जिस लालू के नाम पे 200, 150, पौने 200 एमएलए जीत करके आते नहीं थे। नहीं, मैं इस बात से ना इत्तेफाकी जाहिर ही नहीं कर रहा। अपने कर्मों की सजा तो भुगतनी होगी, वो भुगतनी पड़ी है लालू प्रसाद यादव को। पर मैं ये कह रहा हूं, इसमें सिलेक्टिविज्म क्यों है? विपक्ष के नेता सारे भ्रष्टाचारी, एनडीए वाले सारे संस्कारी, ये बात आपके गले उतरती है। इसलिए मैंने सवाल बनाया बाकायदा आज अपने कार्यक्रम का, प्रमुख सवाल यही है। संदीप जी बहुत विनम्रता के साथ, मैंने जिन नेताओं के साथ काम किया है उसमें 12 हैं, जिसमें 6-7 प्रधानमंत्री रहे हैं। मैं चरण सिंह जी का पदाधिकारी रहा हूं, कर्पूरी ठाकुर का रहा हूं, शरद यादव का रहा हूं। नहीं, अब आप अतीत में चले जाते हैं सर। एक मौजूदा एनडीए में सब संस्कारी हैं। वो जो बाहर से आए अजित पवार संस्कारी हैं। मौजूदा आने से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री कह रहे थे नेचुरली करप्ट पार्टी है, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। अजित पवार इज नॉट माई लीडर। अजित पवार मेरा ही इज अ पार्ट ऑफ योर गठबंधन सर। वो एनडीए का तो हिस्सा है ना, आप लोग एनडीए का हिस्सा है ना केसी त्यागी साहब। मैं जेडीयू का पदाधिकारी हूं, मेरा जन्म जेडीयू में हुआ है। और शरद यादव, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, एक नए पैसे का आरोप कोई माई का लाल लगा दे, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके मंच पे कहते। नहीं, अशोक चौधरी पर तो लगाए हैं आरोप, गंभीर आरोप लगाए हैं। जेडीयू के नेता ही तो हैं केसी त्यागी साहब। किस पर? अशोक चौधरी पर। मैं उसके लिए अदालत में जाओ। अच्छा, अदालत में जाओ, अब वहां पर अदालत में जाओ, अगले दिन कोई मंत्री परिषद में नहीं रहेगा। अब यही तो चेंज हो गया है ना। क्यों? पर अदालत में आप क्यों नहीं जाते? एक मिनट, आपका सवाल, मैं कोई आपके सवाल को मैं दरकिनार थोड़ा कर रहा हूं केसी त्यागी साहब। अतुल लौंडे पाटिल, आप कहते हैं अरे हमारे ऊपर केस कर देते हैं, अपने वालों को वॉशिंग मशीन में धो देते हैं, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते? आरोप लगा देते हैं। ऐसा है कि अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें संजय राउत जी ने, राहुल कुल नाम के यहाँ पर बीजेपी के विधायक है, उनके 500 करोड़ के फ्रॉड के सारे कागजात जो हैं वो अमित शाह जी को दिए थे। वो ना ईडी के डायरेक्टर तक पहुँचे, ना कहीं पहुँचे। इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा दो धंधा लो, बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, लीगल लैंग्वेज में प्रूव हो गया। कोर्ट ने बोला फ्रॉड है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी को कोई सजा नहीं है। पीएम केयर्स, आरटीआई तो खत्म ही हो गया। पीएम केयर्स में हम नहीं बताएंगे सारे कानून जो है, अगर चुनाव बीजेपी हारती है तो विपक्ष वालों के लिए है। आपने सब नाम गिना दिए, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। लेकिन इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी और इंस्टीट्यूशन की प्योरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी बची है, आपने सारे गिना दिए। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, वो कहते हैं मुझे मेरी आस्था थी, मेरे आस्था ने मुझे बताया। खुद ही बता रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। इस देश में कोर्ट की एक सैंक्टिटी थी, एक क्रेडिबिलिटी थी कि लोग कहते थे सब जुडिशियस है, हम न्यायालय के ऊपर एक बात नहीं करेंगे। लेकिन खुद न्यायाधीश ही कहते तो क्या करे? एक न्यायाधीश जाता है आरएसएस के कार्यक्रम में, विवेकानंद फाउंडेशन के कार्यक्रम में, क्या कहता है वहां पे? वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसको वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हटा देना चाहिए था, नहीं हटाया। उदाहरण के साथ बात कर रहा हूं मैं, ऊपरी ऊपरी बात नहीं कर रहा हूं। जिसने गलती किया हो उसको सजा होनी चाहिए। सीबीआई बंद करती है केस, ईडी कहती है इसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है, कोई एविडेंसेस नहीं है, लेकिन फिर आप एविडेंस दे दीजिए, आप एफआईआर दर्ज करा दीजिए। यहाँ पर ये बात तो ये चुनौती दे रहे हैं ना केसी त्यागी, इसीलिए तो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं मैं। अतुल, देखिए केसी त्यागी जी सम्मानित है। मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड का केस आपके सामने रखा, कोर्ट में प्रूव है ना। कहाँ है अनिल मसीह? कहाँ है अनिल मसीह? बालाकोट में जिस डीवाईएसपी ने आतंकियों को लेकर दिल्ली आया था, कहाँ है वो? देवेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं। अब सवाल पूछा जाएगा, अब कोई भी हो, हाँ मैं देवेंद्र सिंह की ही बात कर रहा हूं, कहां है वो?
यानी सहूलियत के हिसाब से जो बीजेपी के साथ खड़ा है, अब आप वो सहूलियत रेपिस्ट के हिसाब हो, से, वो पर गुंडा अगर ये हो, आरोप सही है तो फ्रॉस्टर इनके हो, तो लालू परिवार के खिलाफ या तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो? सवाल तो ये भी है ना। आप दूसरों के आरोप मैं- गिनाकर कि भाई उनके दाग हैं, अपने दागों को थोड़ा छिपा सकते हैं अतुल। आपने सुना नहीं संदीप जी, मैंने आपको कहा कि जिसने गलत किया है चाहिए, लेकिन आप टाइमिंग देखो, सीबीआई ने केस बंद की थी, एक 12-13 साल का बच्चा फ्रॉड करता है। 12-13 साल का बच्चा स्कूल में जा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था और उसने लैंड ले ली, उसके नाम से रजिस्ट्री होगी, दिखाओ ना रजिस्ट्री में किसने किसने एविडेंस है, कौन कौन खड़ा एविडेंस, कौन खड़ा था वहां पर, तब भी सब कुछ रिकॉर्ड होता था, वीडियो शूटिंग होती है। ये आरोप मर देना और अपने विपक्षियों को खत्म करना, ये तानाशाही के तरफ लेके जाने वाली व्यवस्था है और हर तानाशाही ने यही किया है। आपके कोई मन किसी में को भी तो डिफेंड नहीं कर रहा शंकाएं है। थी, तभी तो तेजस्वी को और बिल्कुल इस केस मुख्यमंत्री में का चेहरा जिस घोषित तरह से- करने में आप थोड़ा सा असहज रह रहे हैं, नहीं कर रहे। वो- आपको अंदाजा था क्या 13 तारीख को ये हो सकता नहीं, है? वो ये राजनीति- आरोप वो राजनीतिक गंभीर निर्णय है। है। मैं दो टूक कह दूं, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स बीजेपी का है और इस मामले में कांग्रेस पूरी ताकत से लालू जी के और तेजस्वी जी के पीछे खड़ी है, क्योंकि इसमें वेंडेटा है, जहरीली राजनीति है, ये तो तय है। मतलब जो बदले की राजनीतिक राजनीति निर्णय है, वो ये बड़े नेता बदले लेके की राजनीतिक दबाव निर्णय, की मीटिंग राजनीति होगी। है। डरा रहे हैं आप, धमका रहे हैं महेश वर्मा विपक्ष के नेताओं को, और चुनाव आते ही आपको याद आ जाती है सारी कार्रवाई। एक मिनट, अब महेश वर्मा। देखिए संदीप जी, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की गंगा बहाते हुए और अपनी राजनीतिक प्रकोप को, या कह लीजिए अपने राजनीतिक प्रताप को जिस तरह से इन लोगों ने बढ़ाने की कोशिश करी और जिस तरह से गंदगी ये फैलाते रहे, आप देखिए एक शब्द होता था स्कैंडल, एक टाइम में स्कैंडल शब्द स्टार्ट हुआ, वो स्कैम में कन्वर्ट हुआ। जब एक स्कैंडल, एक राशि छोटी होती थी उसके लिए स्कैंडल कहा जाता था, लेकिन जब वो राशि बढ़ गई, वो हजारों हजार करोड़ में जब होने लगा तो उसको लोग स्कैम कहने लगे। हम और आप जो टर्मिनोलॉजी यूज करने लगे वो स्कैम का करने लगे। आज यही तेजस्वी वाला जो ये मामला देख लीजिए, 2004 से लेकर 2009 के बीच में अरबों खरबों की जमीन जिस तरह से सरकारी जमीन को बेचा गया, 100 करोड़ की जमीन 65 लाख भाई रुपए में देखिए, बेच दी गई। अरबों खरबों जो आप कहने लगते हैं, थोड़ा सा आंकड़ा बताना पड़ेगा, आरोप गंभीर बिल्कुल, है मैं क्योंकि। बताया ना, एक मिनट, बताया अरे ना, सुनिए ना, 100 अरे सुनिए ना, सुन लीजिए। जी, नहीं जी। है, आपका आंकड़ा गलत है ना, इसीलिए तो रोका बीच में। आप आजकल बोलिए। आते हैं और सारे आंकड़े गलत बताना शुरू कर देते हैं, फिर चलिए। रोकना पड़ता है आपको। भाई बता- ये जो आईआरसीटीसी घोटाला है दर्शकों, और यहां पर रकम 1 करोड़ की है कि 100 करोड़ की, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी है, उसकी जगह जेल में। ये साफ करते हुए आंकड़ा बता रहा हूं। 3 एकड़ की बेनामी संपत्ति हासिल की लालू परिवार ने और 10 सेल डीड के जरिए 1 करोड़ 47 लाख रुपए में ये जमीन ले ली। और उसकी वैल्यू कितनी थी, उनकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, ये भी बताइए ना, दर्शकों बताइए को। बताइए ना। उसकी 90 करोड़ रुपया का था जो अच्छा। पटना में बिका। अच्छा। जो रांची में रेडिशन होटल जो बनाया गया बाद के दिनों में, जो वहां रेलवे की संपत्ति थी, वो कितने का था? अब 100 दो करोड़ की चीजों का प्रॉपर्टी वो घालमेल कर कितने गए, में? अब दो चीजों का घालमेल कर गए। 3 एकड़ जमीन का दाम बताइए, और वो जी। होटल तो पट्टे पे दिया गया था या बेच थोड़ा दिया गया था? सर, पट्टे पे देना और बेच पे 99 साल का लीज, मैं 99 इसीलिए साल के देखिए, लीज को क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं, पर अरबों खरबों जब करने लगते हैं तो ये 70,000 करोड़ का घोटाला किया था एनसीपी ने, चलिए, मैं तो नेचुरली कहता हूं करप्ट कि- पार्टी ने, उसको लाखों करोड़ का खजाने की चाबी दे दी आप लोगों ने, वित्त मंत्री बना दिया अजित पवार को। उसका जवाब दे दीजिए ना। नहीं, आपकी बात को नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो चुनौती दे रहा हूं। आज तक जितने भी कम से कम 26 ऐसे चर्चित घोटाले कांग्रेस के, जिसमें 2G, जिसमें कोल, जिसमें CWG, तो कितनों को जेल उसके कराई? अलावा बोफोर्स, सारे नहीं, अभी हाल में देखिए ना, अरे सारे अभी- जेल से छूट कर आ गए, ए राजा सर, बाहर आ गए, मैं कनीमई ये बाहर कह आ रहा गई, हूं कि सरकार जितने आपकी सर- जेल में नहीं सर, डाल जितने पाए। भी चर्चित घोटाले हैं, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, 1 दर्जन से ज्यादा नेता। अरे तो 11 भ्रष्टाचार साल के हो गए, मामले में किस बात जमानत पर पर इतना है। रहम क्यों कर रहे हैं उन पर? सबसे मैं बड़े कह रहा दुश्मन है हूं कि- आपके, और जेल में सर, तो डलवा मैं तो- नहीं पाए। सर, चुनौती देता हूं ना हम कहां विपक्षी चुनौती, मित्रों को क्या कि- चुनौती अरे दे रहे हैं? साहब, चुनौती आप देते हैं कि लोकसभा चुनाव है, अरविंद केजरीवाल को डाल दो, वो बाहर आ गए। हेमंत सोरेन को डाल दो जेल में, 1.5 महीना सर- पहले लोकसभा चुनाव से जेल में डाल दो, वो बाहर आ गए, उल्टा सरकार बना ली। सर वो वैभव गहलोत को समन दे दो,
फेरा नहीं, के नहीं। भूपेश बघेल के सलाहकार को, विनोद वर्मा को वहां पर ईडी और सर, सीबीआई उनके भेज बाहर लो। आने का आप ये मतलब हमेशा क्या चुनाव बता से रहे पहले हैं? क्यों नहीं, करते हैं आप? अपने दर्शकों को क्या बताना चाह रहे हैं? क्या कि बताना हेमंत चाह रहा हूं? सोरेन जो जो है- सच्चाई है नहीं, वो नहीं, बता रहा हूं। नहीं, हेमंत सोरेन जो है वो बरी हो गए, तो उनको बरी क्लीन तो, चिट अरे दिया। जमानत अरे वही तो मैं जानना ये चाह रहा निकालने की हूं। कोशिश करी है। तो आपकी जमानत का मतलब यही समझा जाए। अच्छा, क्या मतलब होता है तो इसका? मतलब बहुत अच्छी बात कही आपने। तो शुभेंदु अधिकारी भी बरी नहीं हुए, हेमंता सर, बिस्वा मैं तो शर्मा कह भी रहा हूं- भ्रष्टाचारी हैं। मैं तो कह सुनिए रहा हूं, ना, आप बोलने अब नाम तो सुन दीजिए। लीजिए। हेमंता जी। बिस्वा शर्मा भी मैं भ्रष्टाचारी सुनिए, हैं, आपने- शुभेंदु आपने अधिकारी शुरू भी से- भ्रष्टाचारी हैं, नवीन जिंदल भी भ्रष्टाचारी हैं, गीता सर, कोड़ा भी डिबेट की भ्रष्टाचारी शुरुआत- हैं, सर, डिबेट ज्योति की मिर्धा भी शुरुआत- भ्रष्टाचारी हैं, सर, डिबेट संजय की शुरुआत सेठ भी आपने इन्हीं भ्रष्टाचारी नामों से हैं। करी है। सर, इन्हीं नामों से उसके ऊपर जवाब तो सुन लीजिए। हाँ सुनाइए ना। उससे तो अपने दर्शकों को वंचित मत करिए। सवाल यह है कि हम तो कहते हैं, मैं तो पोल का हो या अपना 2G का हो या कोई भी हो, लोग यही केस लैंड फॉर जॉब कहां से शुरू हुआ? 2008 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुरू किया उस चीज को। ये वो नारदा कहां से खुलासा शारदा हुआ? कहां से शुरू हुए थे? मैं- सिंचाई मैं घोटाला फिर से कहां आ से रहा हूं, हुआ था? मैं आ सब रहा बंद हूं, क्यों हो मैं कह गए? रहा हूं, विपक्ष का सब है रुक या क्यों आप गए? पत्रकार हैं जीरो या टॉलरेंस कोई टू भी करप्शन आदमी, थी आप आपकी लग रहा है नीति। ना, केस- आपके मैं कह पास रहा आ हूं, गए, कोई भी भ्रष्टाचार धुल corruption गए, का केस हो- दाग अच्छे हैं। अरे साहब, विपक्ष का मित्र जो है राफेल में जाके क्या आजमाइश नहीं किया गया? हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आजमाइश हुई। किस कांड में? राफेल का अदानी अच्छा को किया आपने लेकर- जिक्र किया। राफेल में बनवाने में जो भारत में साझेदार होती, वो कौन सी कंपनी? सर, मैं कह रहा हूं कौन कि सा अंबानी, उसमें- अनिल उसमें अंबानी? झूठा- क्या हो रहा है? नहीं, ईडी के उसमें छापे झूठा पड़ कौन रहे साबित हुआ? हैं। आपने नहीं, उसमें झूठा HAL कौन साबित हुआ? को साथी ना बनाकर राफेल का वो काम दे दिया अंबानी की एक कंपनी को, जो 2 महीने पहले बनी थी। अब नहीं, ईडी तो के उसको छापे पड़ रहे हैं। नहीं तो उसमें अच्छा क्या- किया आपने सुप्रीम नाम कोर्ट- लिया नहीं, राफेल नहीं, का। उसमें क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अच्छा। सुप्रीम कोर्ट गए ना, हाई कोर्ट आप गए ना, आपको नहीं क्या मिला? नहीं, ईडी छापेमारी कर ईमेल रही है, की आप पूछताछ सबसे कर रही झूठे है कि आदमी नहीं साबित हुए राहुल उस गांधी उस शख्स मामले की? में। राहुल गांधी सबसे बड़े झूठे आदमी साबित बस हुए। अब आप कि ये डाइवर्ट कर जाते हैं ना मुद्दे से। सर, जो मैं पूछ सर, रहा हूं उसको बता दीजिए ना। बताइए ना, आपने सर। राफेल का जो जिक्र किया, राफेल के साथ भारत में जो साझेदार कंपनियां, उसका मालिक ईडी की जांच हो रही है कि नहीं हो रही? मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या उस मामले में हो रही है? किस मामले क्या में हो उस रही वजह है? से हो रही है? अच्छा, भ्रष्टाचारी के राफेल साथ की वजह करार से हो रही करवा है? दिया। राफेल चिल्लाएंगे, भ्रष्टाचारी के साथ करार कराएंगे। नहीं, राफेल में अगर उसको कोई एक आंशिक रूप से अगर वहां की कंपनी अच्छा, ने कुछ आंशिक। दिया तो उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार है। अच्छा, आप ये भारत कहना सरकार चाह रहे नहीं हैं? है जिम्मेदार? आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, भारत आप- सरकार नहीं है मतलब जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने क्या अच्छा, कहा? राफेल कि को लेकर वो जिस तरह ऐसे से सुरखाब राहुल के पर गांधी ने दिखे झूठ उस बोलना कंपनी शुरू में जो किया। 2 महीने पहले या नहीं, 10-15 दिन राहुल पहले गांधी बनी ने- थी करार मैं से। तो कह रहा हूं संदीप भाई कि अगर इनके अंदर थोड़ा भी जमीर कहीं बचा हुआ हो, ये अब शुभेंदु जमीर अधिकारी, किस में अजीत बचा पवार है, और ये तमाम- सवाल तो खैर मैं विनोद अग्निहोत्री से पूछूंगा। पर विवेक कुमार, मैं अतुल लौंडे पाटिल से पूछ रहा था। अरे भाई, हो गया महेश भाई। विवेक, सवाल मैं अतुल लौंडे से पूछ रहा था, सवाल आपसे पूछना चाहिए। 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली गैर कानूनी तरीके से, कालाबाजारी से अशोक चौधरी ने, तो अदालत क्यों नहीं जाते? केस क्यों नहीं दर्ज कराते? मानहानि क्यों खेल रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। वो अंग्रेजी में कहावत है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मैं आपके सवाल पर आऊंगा, पर 1 मिनट का अगर आप समय देंगे। कि आंकड़े तो आपने सारे पेश कर दिए जनता के सामने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि आप देखिए कि अगर किसी बिहार के युवा को 5,000 10,000 की नौकरी भी चाहिए, वो BA पास करके गांधी मैदान में, अगर आप पटना आप जरूर आए होंगे, दिन भर गांधी मैदान में पसीना बहाता है। और लोकतंत्र में जिनको बिहार का राजा बनना है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ संदीप जी भ्रष्टाचारी, चोर, नरसंहार के आरोपी बैठे हुए हैं। तो इसको इसलिए आप कहेंगे कि क्यों ऐसा है? इसलिए ऐसा है कि इनकी प्राथमिकता ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि जाति और धर्म के नाम पर कुंदन लाल कुरील हैं। विवेक, हमारे दर्शक महाराष्ट्र वासी हो, कह रहे हैं लालू यादव अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो फिर सारी कार्रवाई थम जाएगी। मतलब थोड़ा सा कुछ ज्यादा कह दिया ना, ये भी हो जाएगा। आप भी इत्तेफाक रख रहे हैं उनके सवाल से? मैं बिल्कुल अगर अभी अगर नीतीश जी हाथ बढ़ा दें तो तेजस्वी जी सबसे साफ हो जाएंगे और नीतीश जी महापुरुष हो जाएंगे और बिहार स्कॉटलैंड और नॉर्वे हो जाएगा। संदीप जी, अभी बिहार स्कॉटलैंड और नॉर्वे हो जाएगा और नीतीश जी महापुरुष हो जाएंगे। ये इसीलिए है संदीप जी, क्योंकि विकल्प के अभाव में
विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू बिहार में आती रही है, इसीलिए बिहार की दुर्गति रही है। आप एफआईआर क्यों नहीं कराते? मेरे मूल सवाल पर आइए। अब मैं आपके मूल सवाल पे आ जाता हूं। अब देखिए, क्योंकि आप एकदम आंकड़े की बात करते हैं और आपका आंकड़ा एकदम रटा रहता है। योगेंद्र दत्त जो अशोक चौधरी के पीए हैं, 2019 में 0.7 एकड़ का जमीन अशोक चौधरी ने योगेंद्र दत्त के नाम से लिया और 2021 में शांभवी चौधरी के नाम पर वो जमीन को ट्रांसफर कराया 10 लाख रुपया में। जब इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा इनको, तो 4 साल बाद बाकी का 25 लाख रुपया जमा करवाते हैं। तो बाकी सब बात भूल जाएं, बकायदे सारा तो वही सबूत, तो मेरा सारा सवाल है विवेक। तो जाकर सबूत भी हैं, सबूतों के आधार पर एफआईआर दर्ज कराइए, पुलिस कार्रवाई करेगी, सीबीआई ईडी को जाकर बताइए। बताते क्यों नहीं? मैं ये स्टूडियो में ही क्यों बता रहे हो या चुनावी रैलियों में ही क्यों चिल्ला रहे हो? नहीं संदीप जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सिर्फ अशोक चौधरी पर हम लोग नहीं केस कर रहे हैं। आपको मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ये वादा कर रहा हूं, बता रहा हूं जनता को, अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल जिस पर केस है राजेश शाह की मर्डर का, और सम्राट उर्फ राकेश चौधरी उर्फ सम्राट मौर्य उर्फ मुरेठा चौधरी, उनके खिलाफ भी अभी केस होगा। जैसे वो दर्ज करेंगे अपना एफिडेविट, उनके खिलाफ भी केस होगा कि भाई बताओ। तो ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं विवेक। जनसुराज पार्टी कह रही है जैसे ही एफिडेविट अपना हलफनामा दाखिल करेंगे, चुनाव का पर्चा भरेंगे, उसके बाद आप एफआईआर दर्ज कराने वाले हैं अशोक चौधरी पर, दिलीप जायसवाल पर। अशोक चौधरी तो चुनाव लड़ते नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ मुरेठा चौधरी पर बिल्कुल केस दर्ज होगा। जैसे एफिडेविट डालेंगे, उनको पूछा जाएगा कि क्या आप नरसंहार के आरोपी हैं, आपने बताया। आप 10वीं कब पास किए हैं, आपने बताया कि नहीं बताया। ये देखिए, उनको छोड़ने वाले नहीं है संदीप जी। इस तरीके और अशोक चौधरी का जो ये सारे आप बात बता रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या आप पुलिस थाने जाएंगे? उतनी जहमत उठाएंगे? कब उठाएंगे? बिल्कुल जाएंगे और प्रक्रिया जारी है। हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वाईबी गिरी जी, इन सारी प्रक्रियाओं की बातचीत शुरू हो गई है और बिल्कुल चलिए प्रक्रिया, ये प्रक्रिया एक ऐसा। संदीप जी एक आखिरी, संदीप हाँ, जी बोलिए ना, बोलिए। एक आखिरी ऐलान, और अगर आपको बता रहा हूं कि 14 नवंबर जो तारीख है वो कोइंसिडेंस नहीं है, ये स्टार्स हैव अलाइंड फॉर चिल्ड्रन ऑफ बिहार। 14 नवंबर को इस बार बिहार के लोग अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे और जनता की सरकार आएगी और विद इन अ मंथ 100 भ्रष्टाचारी, जो टॉप 100 भ्रष्टाचारी बिहार के नेता हैं, उनको अपना गद्दी छोड़ना पड़ेगा। वो जेल में जाएंगे। ठीक है, वो आपने वो दे दिया, आपने वोटर को और संभावित वोटर को आपने संदेश दे दिया, पर प्रक्रिया की बात हो रही थी। ये कैसी प्रक्रिया है और चुनाव से पहले इतनी तेजी क्यों आ जाती है इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को लेकर? कैसे देखते हैं आप? तेजस्वी कह रहे हैं ये चुनाव के चलते हम पर दबाव बना रहे हैं, बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचारी हो तो भाई कार्रवाई होगी। देखिए, आपने अपने संबोधन में सारी बातें पहले ही साफ कर दी हैं कि भ्रष्टाचार, अगर वाकई ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मुहिम सरकार चलाए तो पूरा देश उसका स्वागत करेगा। लेकिन वही है कि तुम्हारी कमीज से मेरी कमीज साफ, कि हमारे साथ आप आ जाओ तो सारे गुना माफ। तो ये जो पिक एंड चूज वाला मामला है, ये विपक्ष को मौका देता है सरकार के इरादों पर सवाल खड़ा करने का। अभी त्यागी जी बैठे हुए हैं। अब त्यागी जी ने कहा कि 1996 में एक मुकदमा दर्ज किया था कांग्रेस सरकार के जमाने में, देवगौड़ा के सरकार ने, हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा, नंबर 1। दूसरी बात, नीरज कुमार जी ने वो सारे आरोप लगाए थे सम्राट चौधरी पर जो प्रशांत किशोर लगा रहे हैं। पुराना वीडियो है। नीरज कुमार जी तो जनता दल यू के वरिष्ठ नेता हैं। हाँ। तो उसके बाद जनता दल यू ने क्या कार्रवाई किया? कोर्ट में गए थे जनता दल वाले? नहीं, केसी त्यागी तो बोले कि अदालत सजा सुना देगी तो हम हटा देंगे। नहीं तो क्या नीरज जी कोर्ट में गए थे? हाँ। उस समय या जनता दल यू गया था कोर्ट में? तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार, ये वाला खेल हो रहा है। बिल्कुल, ये भ्रष्टाचारी हैं, हम संस्कारी। भ्रष्टाचार से बेदाग कोई नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार। अभी वो महेश वर्मा कह रहे थे कि राहुल गांधी ने झूठ बोला। अरे भाई, बोफोर्स में तो फिर बीजेपी और विपक्ष के सारे नेताओं ने झूठ बोला था। बोफोर्स साबित हुआ क्या कोर्ट में? आज तक साबित हुआ? 2G के साबित हुआ कोर्ट में? कौन सा साबित? 2G, 3G, 4G, 5G कोई नहीं साबित। जीजा जी कोई साबित नहीं हुआ। तो सब पे झूठ बोला गया, इसका मतलब अगर राफेल पे राहुल गांधी ने झूठ बोला तो बाकी भी तो कोर्ट से खारिज हुए हैं। तो उसमें भी झूठ बोला उन नेताओं ने जिन्होंने राजीव गांधी पर और सब पर चोट लगा, आरोप लगाया। पर इसके ये अब एक सवाल है कि ऐसा लगता है तेजस्वी को अजित पवार बनाना चाहती है कांग्रेस, वो अजित पवार वगैरह वाला खेल तो यहाँ पर नहीं है। पर बिहार की राजनीति पर, इस चुनाव पर, इस डेवलपमेंट का क्या असर देखते हैं आप? देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर कोई छिपी बात तो है नहीं। लालू जी तो सजा याफ्ता हैं,
तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिनको आरजेडी से नाराजगी है वो तो आरजेडी से पहले से ही नाराज हैं, और जो आरजेडी के साथ हैं वो साथ हैं। भाई जयललिता तो भ्रष्टाचार यहाँ के एक और बावजूद दर्शक जीती हैं, है। लखनऊ वासी हैं, मुकेश कह रहे हैं जनता समझ गई है कि ये चुनावी हथकंडा है, कहीं झारखंड की तरह उल्टा ना पड़ जाए। देखिए झारखंड की तरह उल्टा पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है। झारखंड में एक बहुत बड़ा योगदान वो मैया योजना का भी था, हाँ। जो महिलाओं को उन्होंने पूरा वो दिया। और झारखंड के मामले में ये हेमंत सोरेन को जब जमानत का फैसला दिया, सोरेन को जो विरासत भी मिली, शिबू सोरेन की बड़े आरोप इस तरह के नहीं लगे जो लालू प्रसाद उस जमानत में जो कोर्ट ने काफी ऐसे तर्क जो लताड़ लगाई जो एजेंसियों को, वो भी महत्वपूर्ण है, वो हेमंत सोरेन के पक्ष में गया। अभी फैसला नहीं हुआ है, सही बात, जमानत पर है, लेकिन जमानत के आदेश में जो कोर्ट ने जो सख्ती भाषा का इस्तेमाल किया एजेंसियों को लेकर के, वो हेमंत सोरेन के लिए नहीं। पर इस भ्रष्टाचार के खेल में देखिए ऑब्वियस टारगेट लालू परिवार है, और ये आरोप तो लगाते रहे हैं बीजेपी वाले, एनडीए वाले बहुत सालों से। पर सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी पर निशाना साधकर पीके ने जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, एक और खिड़की भी खोल दी है क्या? बहुत बड़ी खिड़की खोली है। मुझे तो वो नीतीश कुमार जी का बयान याद है जब वो 2017 में महागठबंधन से अलग हुए थे, और उस वक्त तेजस्वी पर आरोप लगे थे कि भाई भ्रष्टाचार के आरोप है, उन्होंने कहा कि इसी आरोप के कारण मैं छोड़ रहा हूं, हाँ। मैं इनके साथ नहीं चल सकता। हाँ। अब सम्राट चौधरी के साथ तो साथ भी डैश शेयर कर रहे हैं, हाँ। नीतीश जी। अशोक चौधरी तो उनके बिल्कुल उनकी आंखों के तारे हैं। हाँ। फिर तो अगर आरोप पे ही छोड़ना है तो आरोप पे फिर उनको भी छोड़िए। तो ये धुरी बनेगा आने वाले दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए धुरी बनेगा, हम चर्चा करेंगे 2-4 दिन, या ये 6 नवंबर और 11 नवंबर तक भी खिंच सकता है? नहीं, ये चर्चा में तो रहेगा, मुद्दा रहेगा, और विपक्ष भी उठाएगा, और सत्ता पक्ष 10 तारीख को फिर अगले आरोप तय होने की भी तारीख है। 10 की तारीख है वो। हाँ। अगले आरोप के 11 को चुनाव है। हाँ। 11 को दूसरा चुनाव है। बिल्कुल तो है। ये मुद्दा तो सत्ता पक्ष तेजस्वी के खिलाफ उठाएगा, आरजेडी के खिलाफ उठाएगा, और एक तलवार लटक गई है, वो तलवार लटकी है, और विपक्ष ये सारे मुद्दे उठाएगा जो तो चुनाव और दिलचस्प हो गया है। भ्रष्टाचार पर यह आर पार है, भ्रष्टाचार धुरी बनेगी, तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार, बिहार की जनता और देश की जनता इसे किस तरह से देखेगी? वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है क्या? क्या दबाव की राजनीति हो रही है, या जहां भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के लिए कोई शिष्टाचार की जरूरत नहीं, सीधा जेल भेजना चाहिए क्या? इस बारे में जरा सोचिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।